या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। रात्रि मार्कंडेय पुराण में रात्रि तंत्रोक्तम सूक्तम है, वो योगी के लिए है। वो रात्रि जहां पे सब और घोर मोह निशा फैली होती है और सब सोते रहते हैं, सब मोह निद्रा में सो रहे हैं, कोई एक जाग रहा है। हमारे यहाँ के महापुरुषों ने भी कहा है, कहीं इधर सोया बोल रहे हैं, कहीं वो भूला बोल रहे हैं। भूला और सोया एक जैसा है। सोया मतलब भूल गया सब, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, बिन भूला एक गोरखा, सदगुरु जिसे आधार। इसी मोह निशा में सब डूब जाता है, कुछ नहीं बचता। भगवान कह रहे संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान विपरीत है। जिसको हम दिवस कहते हैं, वही तो रात है। मैं आपको वो ब्रह्मा की रात्रि, मोहनिशा की रात्रि, उस तंत्रोक्त सूत्रों को सुनाना चाहता हूँ। अथ तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर्तुलां तेजसः प्रभो ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि वसट्कारः सरात्मिका शुद्धा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषता तमेव संध्या सावित्री तम देवी जननी परा त्वयेत धार्यते विश्वं त्वयेत सृज्यते जगत् त्वयेत पाल्यते देवी तमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्ट सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहतिरूपान्ते जगतोस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रि मरहरात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिबोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रणी तथा शंखनी चापनी बाणभुसुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा से सौम्यभ्यस्तति सुंदरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिदस्तु सहस्रद्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्य शक्ति सा त्वं किमिस्तूयसे तदा
यया त्वया जगत् सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावसं नीता कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरा विष्णु शरीरगणममिशान्येव च करितास्ते यतो तस्त्वां का स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावे सरुदार देवी संस्तुता मोहयेतो दुरादर्शा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामिनीता मुच्यतो लगो बोधश्चिरकीर्तामस्य हन्तुमेतो महासुरो इति रात्रिसूक्तम् ॐ नमश्चण्डिकाय ॐ नमश्चण्डिकाय ॐ नमश्चण्डिकाय। ये रात्रि सूक्तम है जो शक्ति हमारे शरीर में जब जल तत्वों में स्वादिष्टान में भगवान श्री नारायण सोए हुए रहते हैं योग निद्रा में, और साधक को आवश्यकता होती है परमात्मा की। उसके जीवन में जो साधन नहीं मिल पा रहा है, उसके जीवन में जो नहीं हो पा रहा, उसके कारण साधक अत्यंत कष्ट में है। लेकिन भगवान तो निद्रा में है, योग निद्रा में, तो वो साधक योग निद्रा की आराधना करता है कि हे महामाते कृपा करो और आप भगवान के अंदर से बाहर निकलो ताकि भगवान जागृत हो सके। ये रात्रि है, जब तक भगवान सोए हुए हैं, भगवान श्री नारायण उनकी महामाया चारों तरफ बिखरी हुई है, भगवान श्री नारायण जागृत हो गए तो योगी का दिन निकलता है। उस समय सारे मोहनिशा में सोते हैं, लेकिन उसके अंदर भगवान जागृत हो गए, वो योगी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। यही भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं। जो योग निद्रा है नारायण की, उससे अगर आपने भगवान को नहीं जगाया तो आप भी मोहनिशा में डूबे रहोगे। ये पूरी मोह में आप, मोह माया में आप फंसे रहोगे और जीवन व्यतीत हो जाएगा। ये रात्रि सूक्तम है। यहाँ पे भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, जिसके अंदर भगवान श्री नारायण जागृत हुए, योग निद्रा से बाहर आए। और क्योंकि अपन जब भी देखते हैं तो भगवान ऐसे शेष शैया पे ऐसे आंख बंद करके लेटे हैं और महालक्ष्मी उनके पैर सेवा कर रही हैं, पग सेवा कर रही हैं। वो भगवान जागने चाहिए, उसी के लिए रात्रि सूक्तम है, जो रात्रि के अंधकार का नाश कर दे, जो ज्ञान का प्रकाश फैलाए, इसलिए रात्रि सूक्तम है। भगवान यहाँ पे इसी की बात कर रहे हैं। ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। ज्ञान स्वरूप परम आनंद की, जब यहाँ से जो चेतना उठती है स्पाइनल कार्ड से, वो प्राण निकल के बुद्धि में प्रवेश करते हैं तो ज्ञान का प्रागट्य होता है। और ज्ञान का प्रागट्य होने पे दुख और सुख दोनों खत्म हो जाते हैं, आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद कभी खत्म नहीं होता। दुख खत्म होगा तो सुख देगा, सुख खत्म होगा तो दुख देगा। दुख और सुख कभी चिरकाल तक एक जैसे नहीं रहते कि दुख है तो दुख ही है, ये बदलते रहते हैं। लेकिन आनंद कभी नीचे नहीं गिरता। आनंद परम आनंद में स्थित होता है। अगर परम ये प्राण वायु स्पाइनल कार्ड से ऊपर उठ गई और यहाँ से ऊपर उठ के बुद्धि में प्रवेश कर गई, तो वहाँ पे बुद्धि में जो प्राण ऊर्जा है उसके कारण सारी बुद्धि में प्रकाश होता है, तेज प्रकाश। और उस प्रकाश में, प्रकाश मतलब जो अंधकार से प्रकाश की ओर। गुरु, गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर। तो यहां पे भगवान उसी की बात कर रहे हैं।
परमानंद की स्थिति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। वो कहते हैं ये मोहनिशा में डूबे हैं। निशा मतलब रात्रि, वो मोहनिशा में डूबे हैं। और जो एक योगी जाग गया है, जिसके अंदर प्रकाश हो गया है, जिसके अंदर सूर्य की प्रखरता आई है, जिसके अंदर ज्ञान का सूर्य प्रकट हुआ है, वो जागा हुआ योगी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। वो दूसरों को देखता है तो वो कहता है ये मोहनिशा में सोए हुए। अध्याय 2 69वां श्लोक 69। आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामाः यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं। भगवान कहते हैं समुद्र इतना बड़ा, इतना होता है, भरा हुआ रहता है, लेकिन बारिश में कितनी नदियां, कितने नाले सब मिलके उस समुद्र में आते हैं। वो नहीं बुलाता किसी को, लेकिन सारे नदियां नाले सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके उस समुद्र में समाहित होते हैं। लेकिन उस समुद्र में कोई ऐसा नहीं होता कि वो समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़ के और फैल जाए या खिसक जाए, ऐसा नहीं होता। उसमें कितनी ही बारिश हो जाए, कितनी ही नदियां आ जाए, उसमें उतना ही जल रहता है। ऐसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। वो जो पुरुष जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो चुकी है, जो अपने आत्म स्वभाव को अनुभव कर रहा है, उसके अंदर संसार के सारे भोग आके समाहित हो जाते हैं, लेकिन उसके चित्त को विकृत नहीं कर पाते, हिला नहीं पाते। उसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कबीर ने भी यही कहा है, डोलत डिगे न भूलत बिसरे, आंख न मूंदू कान न रूंदू। अब मैं कुछ भी करूं, इस अवस्था से मैं डिगता नहीं हूं। वो एक ऐसी रहनी है कि उससे मैं बाहर ही नहीं आता। इस संसार में इतनी सामर्थ्य नहीं कि अब मुझे डिगा सके। अब बूंद सागर में मिल गई, अब बूंद, वो बूंद निकालना, गंगा जी की बूंद निकाल दो, जमुना जी की बूंद निकाल दो, ये नहीं हो सकता, वो सागर हो गया। ऐसे ही वो कहते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। वो भोगों को भोगता हुआ भी परमात्मा में स्थित है। वो परमात्मा में ही स्थित है। भोग शरीर के हैं, उसके नहीं है। वो तो शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर के बाहर निकल गया, वो स्वतंत्र है। जो कर रहा है वो शरीर कर रहा है। अब वो विकर्म, भगवान इसको आगे इसका नाम बताएंगे, विकर्म, वो कर ही नहीं रहा। वो शरीर के बाहर खड़े होके देखता है कि मेरा शरीर ये कर रहा है, वो कहता है शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। वो करते हुए भी अकर्ता है, खाते हुए भी उपवासा है, वो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है। वो उस पे कोई कर्म लागू नहीं होता। यही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। भोग दोनों भोग रहे हैं, इसका शरीर भी भोग रहा है, और वो जो भोगों में आसक्ति रखा है वो भी भोग रहा है। लेकिन वो भोगों में फंस रहा है, कर्म बंधन में फंस रहा है, विनाश की ओर जा रहा है। लेकिन ये परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थित है, वो भोग भोगते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है,
एक किसी बहुत जंगल के बहुत गहरे विलेजेस होते हैं जहाँ के लोग कभी बाहर शहरों में नहीं आते। एक बार उस विलेज से, किसी आदिवासी गांव से, वहाँ से कोई एक सरदार बाहर आया और उसने पूछा ये क्या है? तो बोले समोसा है। तो बोले ये क्या है? बोले ये चटनी है। बोले ये क्या है? बोले ये मिर्ची है। बोले ये क्या है? बोले ये कांदा है। तो बोले समोसा कितने का है? बोले 5 रुपए का है। बोले मिर्ची कितने की है? बोले फ्री की है। बोले चटनी कितने की है? बोले फ्री की है। बोले कांदा कितने का है? बोले फ्री का है। तो बोले फिर मेरे को मिर्ची, कांदा और चटनी दे दो। बोले नहीं, तुम समोसा लोगे तो मिर्ची, कांदा और चटनी फ्री मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पे कृष्ण कह रहा है कि अगर तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में स्थित है तो संसार के सारे भोग भोगते हुए भी तुम मुक्त हो। तुम्हें भोग मिलेंगे, पहले से ज्यादा मिलेंगे और श्रेष्ठ सर्वोत्तम मिलेंगे, उसके बाद भी तुम मुक्त हो। कर्म में तुम्हें बंधन में नहीं आए। ये परमात्मा की प्राप्ति का फल है कि संसार भी मिलता है और परमात्मा भी मिलता है, दोनों मिलते हैं। यही इसमें भगवान, इसीलिए इसको शायद बुद्धि योग कहा गया। इसमें सब कुछ प्राप्त होता है, पूर्ण संतुष्टि है इसमें। जो समझ गए वो उनके मज्जे हो गए, और जो नहीं समझे वो धक्के खा रहे हैं, पीड़ा में फंसे हैं। वो कहते सब गड़बड़ है। गड़बड़ बाहर नहीं है, गड़बड़ अंदर है। जरा एक बार समझो तो उस गड़बड़ को सुधार लोगे तो आनंद ही आनंद है, मजे ही मजे है। अध्याय 2 70वां श्लोक। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, ममता रहित, मोह से रहित होकर, यहां ममता में कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं। मोह से रहित होकर, अहंकार रहित और स्पृहा रहित। स्पृहा के बारे में मैं कहूं, इच्छा, आवश्यकता और स्पृहा। इच्छाएं बहुत होती हैं जिनका कोई अंत नहीं है। आवश्यकता उतनी होती है जो जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है, और स्पृहा, अपनी आवश्यकताओं को कम से कम कर देना स्पृहा कहलाता है। लेकिन भगवान स्पृहा का भी त्याग करने को कहते हैं। जो कम से कम है ना, अब आगे इच्छा मत, आएंगे और स्पृहा मत रखो। तुम अपने अंदर वो जब उस स्थिति को प्राप्त होते हैं, स्थित प्रज्ञ को, तो वो स्पृहा भी खत्म हो जाती है। क्योंकि शरीर ही छूट गया, शरीर के बाहर निकल गए और बाहर निकल के घूम रहे हैं और शरीर अलग चल रहा है। तो शरीर के प्रति और शरीर के विषयों के प्रति उतना ज्यादा द्वंद्व नहीं रह जाता, वो स्पृहा भी नष्ट हो जाती है। फिर कोई भी गुण, सतोगुण भी नहीं लगता, बिल्कुल बारीक से बारीक रेशा भी नहीं रह जाता। अगर बारीक भी एक रेशा है तो वो बंधन का कारण है। यहीं पे भगवान कहते हैं, स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है, परम शांति को प्राप्त होता है। अर्थात वह शांति को प्राप्त है, ऐसी शांति जो किसी काल में, किसी देश में, किसी भी व्यवस्था में जिसका क्षय नहीं हो सकता, जिसका नाश नहीं हो सकता। माया और छाया यहां पे भगवान ने एक जैसी बताई। अपन छाया को पकड़ने चाहें तो छाया पकड़ में नहीं आती।
छाया पीछे पीछे चलती है। कभी छाया आगे चलती, आप पकड़िए, पकड़ नहीं आती, भागती है, और आप पलट जाओ, छाया की तरफ से पलट जाओ, छाया पीछे पीछे दौड़ेगी। हाँ, भगवान सूर्य नारायण या प्रकाश ऐसा है तो छाया कैसी पड़ेगी? सामने पड़ेगी। आप दौड़ोगे, वो नहीं पकड़ाएगी, आप पलट जाओ, छाया आपके पीछे दौड़ेगी। माया बिल्कुल ऐसी है, आप माया को पकड़ने को दौड़ोगे, सारे दोष लगेंगे, ये पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन एक बार आप परमात्मा में आपकी बुद्धि स्थित हुई, भगवान श्री नारायण से आप जुड़ गए, बिना बोले आती है, बिना बुलाए आती है, जाती नहीं है। यही भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि में, जिसकी बुद्धि मुझ में स्थित है, जो शुद्ध अंतःकरण वाला है, जिसने अपने मन को जीता है, वो सारे विषयों को भोगता हुआ भी मुक्त है, उसको कर्म दोष नहीं लगता, भोग भी मिल रहे हैं और परमात्मा की प्राप्ति भी है। येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं पृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन ने पूछा था, भगवान वो स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे दिखता है? तो जैसे हम सभी हैं वैसे वो दिखता है, लेकिन उस स्थिति में वो कैसा होता है? भगवान ने जो उचित उत्तर था वो जवाब दिया। भगवान ने ये नहीं कहा कि वो भगवा पहनता है, वो ढीले कपड़े पहनता है, वो माला पहनता है, वो धोती पहनता है, वो लंगोट पहनता है। वो राजा जनक तो राज्यावेश में थे, अगर भगवान उसके वस्त्र आभूषण का बताते थे तो फिर वो क्या बताते थे? जो बताने योग्य था भगवान ने वो बताया, जो महत्वपूर्ण था भगवान ने वो बताया, जो अर्जुन के लिए उपयोगी था भगवान ने वो बताया। भगवान ने ये नहीं बताया कि वो चलता कैसे है, वो बैठता कैसे है। जैसे सब चलते हैं वैसे वो चलता है, जैसे वो बैठते सब बैठते हैं वैसे वो बैठता है। बैठने और चलने में स्थित प्रज्ञ की क्या व्यवस्था है? अभी वो स्थित प्रज्ञ हो गया तो अब वो ऐसे नहीं बैठेगा, वैसे बैठेगा। अब वो स्थित प्रज्ञ हो गया तो वो ऐसे नहीं चलेगा जैसे सब लोग चलते हैं, वो अलग से चलेगा, कहीं उछल के चलेगा, कहीं दौड़ के चलेगा, कहीं घिसट के चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने इसलिए उसके जो स्थित प्रज्ञ में जो विशिष्टताएं होती हैं वो अर्जुन को बताई। अंत में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, वो ऐसा होता है। उसके अंदर विशिष्टता ये होती है, वो दूसरों से इसलिए महत्वपूर्ण होता है, वो जागृत होता है मोहनिशा में, उसका मन उसके कंट्रोल में होता है, उसका मन उसकी प्राण के साथ एक होके और बुद्धि में प्रवेश कर गया है, और बुद्धि में प्रज्ञा शक्ति जो ज्योति है, प्रकाश है, वो प्रकट हुआ है। उसका अंतःकरण, उसके पूरा अंतःकरण शुद्ध करके उसने कंट्रोल किया है। उसकी इंद्रियां विषय वासनाओं में नहीं भागती। हर क्षण वो अपनी ब्रह्म की अनुभूति से अनुभूत रहता है।
उसका मन कभी नहीं भटकता, उसकी इंद्रियां कभी नहीं भटकती। इंद्रियां अगर विषयों में भी लिप्त हैं तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। विषयों में लिप्त होते हुए भी उसके जो बुद्धि है वो परमात्मा में ही स्थित होती है, विषयों में नहीं फंसती। ये भगवान ने ब्रह्मनिष्ठ स्थित प्रज्ञ किसी महापुरुष की रहनी बताई। यहाँ पे ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनित निषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्योगो नाम द्वितीय अध्याय। श्री कृष्णाय नमः।